युवा जो है वो उसका म्यूजिक लॉन्च है और आप लोग यहाँ पर हैं। मैं सुन रहा हूँ कि आज आप होस्ट करने वाले हैं, तो आज क्या होस्ट करने वाले हैं, क्या तैयारियां की हैं आपने आज इतने बड़े प्रोग्राम को होस्ट करने, वो भी जुहू बीच पे हो रहा है, वो एक अलग एक्साइटमेंट होता है। या जुहू बीच पे हो रहा है, सन एंड सैंड होटल में हमारा प्रोग्राम हो रहा है और थोड़ी बहुत तैयारियां की हैं और उसको अभी हम करने वाले हैं प्रोग्राम यहाँ पर, कुछ अलग नया कुछ करने जा रहे हैं। कभी कोई ऐसे लाइव परफॉर्मेंस किया आपने अपने पास में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मेरा पहला लाइव परफॉर्मेंस है। अच्छा, तो कितना या नर्वस हैं आप आज? पहली बार नर्वस नहीं हूँ। नर्वस होना अच्छी बात होती है, नर्वस होना चाहिए आपको। नर्वस होते ही आप और ज्यादा अच्छा करना चाहते हैं, बट अब मैं नर्वस नहीं होना चाहता यार, करना है तो करना है। अच्छा, टीवी सीरियल भी अब एक ऐसी जगह हो गई जहाँ लोगों को कंपटीशन लेवल बहुत बढ़ गया, तो आप अपने उस कंपटीशन में अपने आप को कहाँ पे देखते हैं, किस पैरामीटर पे? दोस्त, कंपटीशन की बात तो है तो कंपटीशन हमेशा हर जगह होता है और मेरे फादर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि उस घोड़े की तरह दौड़ो जिसका कंपटीशन उसके अपने आप से खुद से हो। तो मैं वो घोड़ा हूँ जिसके दोनों साइड ये लगा हुआ है, तो मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि मेरे साथ कौन कम्पीट कर रहा है, मैं अपने आप से कम्पीट कर रहा हूँ। आने वाले कल में हम समझे कि आप हुसैन जैसे एंकर हुआ या इन लोगों से भी टक्कर लेने वाले हैं? नहीं, टक्कर वक्कर किसी से नहीं लेनी है मुझे। एंकरिंग का मुझे पता नहीं है, मैंने आज तक किया नहीं है। हाँ, लोगों ने कहा है मेरी आवाज़ काफ़ी अच्छी है, बट मैं एक एक्टर हूँ और एक एक्टर के रूप में चाहता हूँ कि लोग मुझे जाने पहचाने और देखते हैं कितना आगे जाते हैं। आने वाले कल के कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं, क्या कर रहे हैं? अभी देखिए युवा का क्या होता है स्टार सन्स हम है नहीं, तो जो भी है अभी युवा के ऊपर है। बाकी लास्टली आने वाली 3 फिल्में जो आप देखना चाहते हैं? आने वाली 3 फिल्में जो मैं देखना चाहता हूँ, एक साउथ की फिल्म आ रही है बाहुबली। उसने ऐसा लगता है, उसे देख के ऐसा लगता है उसने देश का नाम काफी ऊंचा कर दिया है, आई मीन इंडियन सिनेमा को काफी ऊपर कर दिया, तो मैं उसे देखना चाहूंगा। और अभी सुना है कि युवा का ट्रेलर जो है वो जुरासिक पार्क और इनके साथ आने वाला है, तो मैं अपना ट्रेलर देखने के लिए वो फिल्म देखना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर। चैलेंजिंग रहा वो करना? इट्स क्वाइट चैलेंजिंग रोल और काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है ये। नेक्स्ट, अमेजिंग, इट वाज नाइस, बहुत अच्छा। कुछ कनेक्ट तो नहीं कर सकती इंसिडेंट से, बट आई कैन टॉक अबाउट द मूवी दैट। सब्जेक्ट लेट्स पब्लिक आए और देखें, क्योंकि एक मूवी से ज़्यादा रेवोल्यूशन है। हम लोग ने इसको ऐसा कंटेंट बनाया ना कि एक हमारे देश में क्रांति लेके आए और एक पूरा मतलब अलग ही एनर्जी है ये। टारगेट ऑडियंस कौन है, किस किया है, यंगस्टर्स सिर्फ होंगे या कोई भी देख सकता है? एवरीबॉडी। कभी हम बात करते हैं क्रांति लाएंगे, लेकिन हमारे अंदर वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं आता, हम अपनी निजी जीवन में वो सब नहीं कर पाते हैं। ऐसा ये चीज़ कितनी मायने रखती है आपके लिए? नहीं, अब मैं तो ये कोई ऐसा कदम जो आपने इस फिल्म के बाद किया हो और वो पब्लिकली एक रिमार्क खड़ा कर रहा हो? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बट मैं यही चाहूँगी कि ऑडियंस इस मूवी को देखे, क्योंकि मुझे 100% यकीन है कि इस मूवी को लोग पसंद करेंगे और ये बहुत इंस्पिरेशनल मूवी है। इट इज़ रियली डिफरेंट। ये एक नॉर्मल अलग ही मटेरियल है, यूथ बेस है, इसमें ड्रामा है, सोशल है, मॉरल साइंस है, एक मैसेज है सोसाइटी के लिए जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कुछ अलग हट के हमने बनाई है और इट्स वेरी नाइस। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप जानते हैं 2 फिल्में सलमान भाई के साथ की है मैंने, पहली रेडी, दूसरी जय हो। तो अब तीसरी फिल्म मैंने, जब मेरे को इस फिल्म के लिए बुलाया तो मैंने कहा जब जिस फिल्म में सलमान खान नहीं है उस फिल्म में काम नहीं करूंगा। तो ये जस्ट एक कॉमेडी की बात थी, लेकिन इस फिल्म में मेरा किरदार खुद सलमान खान है एंड आई एम प्लेइंग सलमान खान इन दिस मूवी। मेरे कैरेक्टर नाम सलमान खान है, अल्लड़ है, कुछ भी बोल देता है, इंस्पायर्ड बाय ओरिजिनल सलमान खान, और वैसी हरकतें हैं इसकी, और इश्क भी बड़ी जल्दी जल्दी हो जाता है इसको। हाँ, कभी किसी से कभी किसी से, तो ऐसा कैरेक्टर है, बड़ा प्यारा कैरेक्टर है, मजाकिया है और मारने में सबसे आगे रहता है। तो सलमान को बताया इस फिल्म के बारे में कि सलमान भाई को मैं जब बजरंगी भाईजान के सेट पे गया था, उनको मैंने इसका ट्रेलर दिखाया था, उनको काफी पसंद आया था। उन्होंने अपनी विशेष मुझे दी थी, उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं, और आज हम
मैं कोशिश करूंगा कि सलमान भाई ये फिल्म देखें, आएँ, मैं उनको इनवाइट जरूर करूंगा, वो आएँ, फिल्म देखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं मतलब मुझे पूरा यकीन है कि उनको फिल्म पसंद आएगी। सब्जेक्ट पे देखूंगा, सब्जेक्ट क्या फिल्म का? सर लड़कों की कहानी है, नए लड़कों की कहानी है, जो कोई मोटिव नहीं है, कोई पता नहीं है क्या करना है लाइफ में। सडनली एक कुछ ऐसा होता है, लाइफ घटना घटती है जिससे उन्हें जिंदगी का एहसास होता है कि भाई जिंदगी में कुछ बनना है, आगे कुछ करना है, और फिर कैसे उस देश की जो हालात हैं, देश के हालात को बदलते हैं, देश की चीज़ों को बदलते हैं, देश को बदलते हैं, और युवा जो असली युवा है, असली युवा को सामने लेकर आते हैं, बताते हैं कि असली युवा क्या है। तो उसकी कहानी है ये। थैंक यू सो मच। करते हैं और पायल आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, कुछ बोलना स्टार्ट करता हूँ मैं। बैठ जाओ, सपोर्ट कर लो, आ जाओ। वो लाइन देना एक बार मैं भूल गया, एक बार याद कर लेता हूँ जो बोला था उन्होंने। उड़ान है, सॉरी, दिल में तमन्ना है, हौसलों में उड़ान है, कर्म में मानवता है, कर्म में मानवता है और बड़ों का सम्मान है। इस देश के युवा में इतने हौसले हैं कि यही एक सच्चे युवा की पहचान है, क्योंकि युवा, हिंदुस्तान सबसे युवा देश है। यहाँ की आबादी 45% युवा है, क्योंकि वर्ल्ड में हिंदुस्तान की गिनती सबसे ज्यादा यूथ में आती है। और सच मायने अभी देश अपना विकासशील है, धीरे धीरे अब विकसित भी हो जाएगा, क्योंकि मोदी साहब आ गए हैं। और इसमें, इस फिल्म में मैं एक कोच का किरदार निभा रहा हूँ, जो वाकई एक बड़ा गुस्से में रहता है और थोड़ा सा जो कठोर है, जो एक अनुशासन सिखाता है सबको, बच्चों को। अरे आप यहाँ भी टप पड़े। कठोर मीन्स जानते हो ना, यहाँ पर लोगों के सामने नहीं। आप यहाँ कैसे आ गए भाई, यहाँ कैसे टपक पड़े? सर फिर से गुस्सा। सर देखो, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। चश्मे उसे पहन के आते हैं, गुस्से में कहूँ मैं तो आराम से खड़ा हूँ, बिल्कुल नॉर्मल खड़ा हूँ। सर हमेशा एक ही चीज याद रखो और सांस छोड़ो। पायल आप नीचे बैठो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। तो पायल 1 मिनट आप आ जाओ प्लीज। I think, hello, hi, this is Payal Rohadge and that's Sangram Singh, and we have come for the music launch of his film Yuva, where he's playing a role of a motivational speaker. आप सब expect कर रहे हैं कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ? I've come to support him because Sangram ji is obviously trying different things in Bollywood and in the film industry. हम लोग नच बलिए में थे, अभी हम लोग आप लोगों से बात कर रहे हैं। So I wish धनराज जी and the director साहब, Jassi, everybody all the best, all the new actors in this film, and I hope you love Sangram because like we all say, we love Sangram ji, and I hope this film does well. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. संग्राम जी कहाँ थे? अरे आप यहाँ का टपक गए, यहाँ कहाँ कैसे आ गए आप? सर देखो, मजाक नहीं, यहाँ पर तो मजाक नहीं, प्लीज। अरे मुझे लगता है चेतन जी वाली दवाई पी ली इन्होंने भी। अरे कहाँ गुस्से में, मैं ठीक तो खड़ा हूँ। ओके सर, हम अपना काम करते हैं, ठीक है? चलो आप, अगर आप जाएंगे तभी तो काम करेंगे ना। चलो आप छोड़ो, मैं काम करने के लिए बुलाता हूँ। एक हिमालय जी हैं, जिनको, ये कोई आम लड़की नहीं है, जिनको स्वयं मोदी साहब ने बेस्ट एक्टर, इनके बारे में क्या बताऊं कि काफी ढेर सारी इतनी उपलब्धियां हैं, खुद ही गिनाएंगे। आइए हिमालय जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच संग्राम जी। क्या बात है, मतलब 2.5 किलो का आधा, जो देखता है उनको लगता है ऐसा कि आप गुस्से में। थैंक गॉड पायल जी को ऐसा नहीं लगता, दैट्स द मेन थिंग। या एनीवेज, हाय, नमस्ते, वेलकम एंड स्वागतम टू ऑल ऑफ दोस हु आर हियर ऑन दिस हैपनिंग इफ। सारे आर्टिस्ट, मीडिया पीपल, सबका धनराज फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहती हूँ। फिल्म का नाम है युवा, तो मुझे लगता है कुछ तो युवा जोश वाली बात होनी चाहिए संग्राम जी, राइट? बिल्कुल, सारे युवा ही हैं और युवा जोश है, बिल्कुल। इसलिए फिल्म का नाम युवा है। कि दुनिया जिसको कुछ करने लायक नहीं समझती, इतिहास वही बनाते हैं। इस दुनिया में इतिहास उन्होंने बनाया जिनको दुनिया कुछ नहीं समझती, हमेशा इतिहास उन्होंने बनाया। चाहे आप इतिहास उठा के देख लो, और अभी जो 1 मिनट चली गई वो इतिहास हो जाएगा आगे। अच्छा, अभी आप संभालिए, मैं चलता हूँ और आप अच्छा कीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच। कहते हैं कि हर कामयाब इंसान कोई नया काम नहीं करता है, बल्कि हर काम को एक नए अंदाज से करता है। एज अनाउंस्ड के धनराज फिल्म्स की जहां तक बात है,
तो फिल्मों की बात नहीं है, मीडिया कहता है ना कि खिंचो न कमानो न तलवार निकालो, जितने मीडिया पीपल भी खड़े हैं आप सबके लिए बट ऑब्वियस डेडिकेट करती हूँ। एंड खासकर धनराज फिल्म्स की एक और खूबी गुजरात में धमाल मचा रहा है। सो कहते हैं कि खिंचो न कमानो न तलवार निकालो, जब तो पे मुकाबल तब अखबार निकालो, राइट। बट ऑब्वियस इनमें इनका अलग नाम है कंस्ट्रक्शन में और फिल्मों में बिन बुलाए बाराती, लव स्टोरी 2, अंकुर अरोड़ा मर्डर केस और अब युवा। ओह माय गॉड, इतनी सारी फिल्में और एक अलग ही इतिहास। और उसके साथ मुझे लगता है मैं कुछ कहूँ उससे बेटर है कि मैं एक प्रेजेंटेशन आपको दिखाऊं। सो तालियों में कंजूसी ना करते हुए, क्योंकि आज की हसीन शाम को हमने सबको मिलकर यादगार बनाना है। सो कम ऑन एवरीवन, पुट योर हैंड्स टुगेदर इस मूवी के प्रोमो और लेट्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन इस प्यारे से प्रेजेंटेशन की ओर। कम ऑन एवरीवन, जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच। आग है, धड़कनों में जज्बात है, एक कशिश है, युवा में कुछ तो बात है। हाय, मैं हूं विक्रांत राय, इस फिल्म का राम, यानी कि राम प्रताप चौधरी। इन 5 युवाओं में से एक युवा और मैं आपके सामने हूं। और अब मैं इस फिल्म के बारे में अरे वेट विक्रांत, क्या यार, मतलब सारे मेरी लाइन से सारे एक्टर ले रहे हैं। हाँ पता नहीं, मैं हूं ना, आई एम देयर, ओके। तो मैं बिल्कुल टेंशन झेलिए। अच्छा ओके, थैंक यू सो मच। ओके, कहते हैं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और ऐसे हमारे इस फिल्म से जुड़े जितने भी लोग हैं, आर्टिस्ट हैं, सबके हौसले बहुत ज्यादा बुलंद है। अभी आपने प्रोमो देखा, अभी प्रेजेंटेशन देखा, उससे आपको आइडिया आ गया कि बट ऑब्वियस हर एक जज्बात को बखूबी बयां किया है इस फिल्म में। और कुछ ना कहते, मुझे लगता है कि थोड़ा और कुछ डांस तड़का धमाल तो बनते इस प्यारे से माहौल में। एंड फॉर दैट आई वुड लाइक टू इनवाइट मोहित, लवन एंड भूपेंद्र सिंह मेघ ऑन स्टेज। कम ऑन एवरीवन।
शुक्रिया और मीडिया का बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा मीडिया इस फिल्म के बारे में जितना हो सके इस फिल्म को आगे बढ़ाने में उनका बहुत योगदान अपना दें और बस थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या बात है, बिल्कुल सर्व के सहयोग से सुखमय संसार, तो आप सबका साथ तो पहले बनता है। ओह माय गॉड। ओके, एंड आप थैंक यू सो मच। अभी और आगे बढ़ाते हैं, ढेर सारे सरप्राइज हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, गा के सुनते। आर यू रेडी? बहुत ही खूबसूरत गाना मैंने गाया है इस फिल्म में और राशिद भाई ने बहुत बहुत अच्छा कंपोज किया है। इट्स अ वेरी गुड सॉन्ग और उम्मीद करता हूँ कि ये गाना जब ऑलरेडी बाहर आ चुका है तो लोग बहुत पसंद करेंगे इस गाने को। मैं चाहूँगा राशिद भाई पहले गाने के बारे में कुछ बताएं, फिल्म के बारे में कुछ बताएं, देन आई विल सिंग अ फ्यू लाइंस ऑफ द सॉन्ग। ये गाना इतना खूबसूरत है माशाल्लाह, मोहम्मद भाई ने इतना अच्छा गाया है। जैसे इनके ऑल सॉन्ग्स हिट हुए, दर्द दिलों के कम हो जाते। मैं चाहता हूँ इश्क फोबिया भी आप लोग पसंद करें, बहुत ही खूबसूरत गाना है इसमें जी। भाई फिर सिंगर मेरे साथ है। हाँ भाई, ये गाना कुछ ऐसे शुरू होता है। मैं चाहूंगा कि राशिद भाई मेरे साथ गाएं। चढ़ा है जो दिल पे असर अब उतर न पाए, मरने का जी करे क्यों आज जिया न जाए, है लाल रंग तो इश्क का नैनों को लाल ही भाए, जहाँ देखूं लाल 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 ही दिख जाए, लाल ही दिख जाए, है इश्क में लाखों खूबियाँ, इश्क फोबिया क्यों फिर इश्क फोबिया, इश्क फोबिया क्यों फिर इश्क फोबिया। थैंक यू। ये गाना हम लोग राज साहब से करने वाले थे, लेकिन मैंने डायरेक्टर साहब को बोला मोहम्मद भाई बहुत अच्छा गाएंगे ये, माशाल्लाह रिजल्ट आपके सामने है, तो मैं चाहूँगा विजुअल के साथ देखें आप लोग। थैंक यू सो मच। जब सुनता हूँ वंदे मातरम तो आंखों से आग निकलती है, जब कहता हूँ वंदे मातरम सीने से दहक निकलती है। वंदे मातरम, तो मैं आपके सामने जो एक बात रखना चाहता हूँ जो हमारे अगले सॉन्ग के बारे में है। वंदे मातरम, वंदे मातरम कैसे बना, इसके पीछे कितने स्ट्रगलिंग चीजें हो रही थी और उसके बाद चीजें आगे बढ़ती चली गई। तो वंदे मातरम की छवि शुरू होती है जब हम इस युवा को लिख रहे थे कि इसके अंदर कुछ ऐसा बोला जाए, ऐसा कुछ कहा जाए तो लोगों का जज्बा एक साथ जुड़े, लोगों के दिल इस फिल्म के साथ जुड़े। मनोरंजन है, मसाला है, लेकिन फिर भी जहां भी देशभक्ति की बात आती है सारा हिंदुस्तान एक साथ हो जाता है। वंदे मातरम के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब वंदे मातरम आप सुनेंगे तो आपको खुद को महसूस होगा कि इस गाने को बनाते वक्त, लिखते वक्त और एक्ट करते वक्त हमारे एक तरीके से जज्बात के साथ साथ रोम रोम भी खड़ा हो जाता था। और जब हम शूटिंग करते थे तो दूसरे लोग आके बोलते थे कि यार ये क्या, मतलब तुम क्या लेके आए हो। लोग आके पूछते थे कि यार दिस इज हिलेरियस। बट एक साथ सब मिलकर वंदे मातरम, दैट्स द स्पिरिट। लेट्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। I want everybody to sing along. It goes this way. मेरी माँ की तरफ आंख उठाई, सर फोड़ दूं मैं तो माँ कसम। Come on, I want तालियां साथ में everyone. मेरी माँ की तरफ आंख उठाई, सर फोड़ दूं मैं तो माँ कसम। मेरी बहन पे जो नजर गड़ाई, मुंह नोच लूं मैं तो माँ कसम। कब तक चुप रहेंगे ये प्यार के हम में नहीं है दम। Come on, वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। Thank you so much. Thank you. हिमाली। थैंक यू सो मच सुजाता जी। और अब इस फिल्म का अच्छा ठीक है, बताते लो, सब बताओ। जैसा भी
सही बात है कि बिना कहानी के हम कहीं नहीं पहुंच पाते। ये मेरी जितनी भी मेरे पास कहानियाँ थी उनमें सबसे यंग थी। मैंने सिर्फ 2 महीने पहले सोची और आके रवीना जी को मैंने कहानी सुनाई, मैंने रवीना जी को बताया, ऐसी पूरी टीम को ये कहानी पसंद आई। जब हम रेप की बात करते हैं या बलात्कार की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से मानसिक विकृति है, एक इलनेस है, बीमारी है। सब कुछ नॉर्मल से दिखते हैं। युवा की बात करते हैं, कहते हैं कि देश का फ्यूचर है, देश युवा देश को बढ़ाएंगे। कितने ऐसे रेप जो बुढ़े करते हैं, बच्चे करते हैं, सारे तो युवा ही कर रहे हैं। तो युवा दोनों तरह के, जो बन जाए वो मेरे युवा, जो बिगड़ जाए वो रेपिस्ट वाले युवा। तो मैंने उन युवाओं की बात की है जो पॉजिटिव हैं, जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। बिना बड़ों के साथ के भी युवा कहीं नहीं पहुंचेंगे। इसलिए हमने पहली बार सरकारी जो तंत्र है, जो हमारा ब्यूरोक्रेसी है, उसको बहुत पॉजिटिव दिखाया। भाई पहली बार पकड़ रहा हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा झेल लो, आदत पड़ जाएगी तो फिर आसान हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ युवा अकेला कुछ नहीं कर सकता, उस चीज़ को हमने दिखाया कि हमारे कुछ कैरेक्टर्स है, जैसे ओमपुरी साहब है, जो वो दादा है जो बच्चा उनके पास आता और कहता है कि मैंने एक पड़ोसी की हेल्प की है। दादा कहता है ठीक है बेटा, पड़ोसी की हेल्प करेगा तभी बीमारी हमारे घर तक नहीं पहुँचेगी। जबकि हम लोग कहते हैं कि सिर्फ अपने बारे में सोचो, दूसरे के बारे में मत सोचो। तो कुछ ऐसी चीज़ों को, ऐसे संदेशों को लेकर बड़ी इंटरटेनिंग से, बड़ी प्यारी सी फिल्म बनाई है और उसका भविष्य हम 26 को देखेंगे। बाकी मैं अन्ना सर को बहुत धन्यवाद कहूँगा कि एज ए प्रोड्यूसर ही इज़ द बेस्ट। उन्होंने कभी मुझे किसी चीज़ की कमी फील नहीं होने दी। जो मुझे चाहिए था, टेक्निकल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट, मैंने सिर्फ बोला और मुझे मिल गया। तो इस फिल्म को बनाने के लिए मुझे जो चाहिए था मुझे सब मिला। जो मैं बनाना चाहता था मैंने इनसे पूछा सर जैसे सुनाई थी वैसे बना दी क्या? तो मेरे दोनों प्रोड्यूसर्स ने बोला हाँ जैसे तूने सुनाई थी वैसे बना दी। तो फॉर मी मेरी जीत वहीं तक है। बाकी फिल्म का फेट और कैसा करेंगे, हमको उम्मीदें बहुत हैं। हमको लग रहा है कि हम बहुत अच्छा करेंगे, युवा से कुछ नया करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इससे ज़्यादा लगा काफ़ी बोल गया। चलिए थैंक यू। एक सेकंड भाटी जी, आप यहाँ रुकिए प्लीज। कहते हैं कि ना पूछो कि मेरी मंजिल है कहाँ, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगी हौसला जिंदगी भर, किसी से नहीं खुद से वादा किया है। सो आई एम श्योर जिस तरह से आपने बात की तो खुद से वादा किया है कि युवा जोश को हमें सही डायरेक्शन में लेकर जाना है। सो आपने इतने युवा जोश की बात की, लेकिन मैं चाहूंगी एक साथ सबको हम मंच पे बुलाएं। तो मैं चाहूंगी कास्ट एंड क्रू जितने भी यहाँ मौजूद है प्लीज उन्हें स्टेज पर इनवाइट करें। ये सारे के सारे लेट आए हैं, जैसे सारे स्टार्स आते हैं तो इनको स्टार वाली खुशबू तो आ गई है। लेट आना तो स्टार्ट कर दी है। स्टार्ट विद युक्ति। युक्ति प्लीज कम। युक्ति रोशनी प्ले कर रही है। नाउ सैफाली प्लीज कम। ये हमारे योगा टीचर हैं मेघव्रत। एंड एक एक करके बेटा सब लोग आ जाओ। शीना बजाज प्लीज कम। ये रश्मि प्ले कर रही हैं। लविन प्लीज।
बहुत पहले की थी साइन हमने, तकरीबन 1 साल हो गया फिल्म को। और इस फिल्म में मैं स्पोर्ट्स कोच बनाऊं और एक अच्छे तरीके से वो कोच बना जो मतलब कोई बच्चे गलत करते हैं उनको सजा देता है और फिर ये गलती में फंसते हैं तो इनके साथ फिर खड़ा भी होता है। और बाकी जैसे मैं जब ये फिल्म कर रहा था तो मैंने पायल को बताया कि ऐसी फिल्म है तो जैसे ये फिल्म को सपोर्ट करने आए हैं, ही हैज अ वेरी नाइस स्पेशल रोल इन द फिल्म। मैं इनको सपोर्ट करने आई हूँ क्योंकि ऑब्वियसली आप सबने हमको देखा है एक रियलिटी शो में जहाँ पे हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। सो आई जस्ट थॉट आई शुड कम हियर एंड से हेलो टू ऑल ऑफ यू। स्पोर्ट्स कोच बने हैं, स्पोर्ट्स की बात हो रही है, आपको इतने बड़े स्पोर्ट्स पर्सन है, इतना ज्यादा करप्शन हो रहा है स्पोर्ट्स में या फुटबॉल को लेने या क्रिकेट को लेने। देखिए मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि क्रिकेट को छोड़ के जो 2-4 स्पोर्ट्समैन आगे आते हैं, मैं मालिक की दया से मैं शुक्रगुजार हूं कि उनमें से एक मैं भी हूं। और मैं ये शोज कर रहा हूं, फिल्म कर रहा हूं क्योंकि इंटरटेनमेंट एक ऐसा माध्यम है कि आप हर घर में पहुंच जाते हो। मैं खुद चाह रहा हूं, फाइट करने जा रहा हूं काफी बड़ी जुलाई में। अगर मैं फाइट जीतता हूं तो उससे कुछ काफी एस्पायरिंग स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिसमें रेसलर्स हैं, बॉक्सर हैं, कोशिश करूंगा कि उनका जरिया बनूं उनकी ट्रेनिंग का, उनकी रोजी रोटी का। और मैं सबको यही बताना चाहता हूं यार देखो मैं एक गांव से उठा हुआ हूं, अगर आप सब में जज्बा है, हिम्मत है, बस कभी गिव अप मत करो, कोशिश करते रहो। यही पूछना चाहूंगा, अभी इंडोर्समेंट की जो बात होती है, मैगी का जो हो रहा है, आपने भी इंडोर्स किया है प्रोडक्ट को, क्या कहना चाहेंगे कौन प्रोडक्ट या एक सेलिब्रिटी? देखिए मैं सभी सेलिब्रिटी से ये कहना चाहूंगा जितने हैं, जैसे भाई कोल्ड ड्रिंक का मुझे ऐड आया था, ऑफर आया था, तो कोल्ड ड्रिंक का ऑफर मैंने मना किया था क्योंकि मैं खुद नहीं पीता, तो मैं चाहूंगा नहीं कि कोई बच्चा पिए या बीमार पड़े। मैं सबको ये कहना चाहूंगा कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट आप इंडोर्स मत कीजिए कि जिससे बच्चों को, यूथ को, किसी को नुकसान हो या कोई घर में खा के बीमार पड़े, क्योंकि आप सबको लोग आइडल मानते हैं, फॉलो करते हैं लोग। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अच्छे काम करके ही बहुत पैसे कमाए जा सकते हैं, तो अच्छा करो। तो और जिंदगी में आना तभी सफल होगा जब हम किसी 50-100 को आगे लेके आते हैं, उनकी जिंदगी का, उनके फ्यूचर का जरिया बनते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि वो प्रोडक्ट जिससे यूथ को या एक आम पब्लिक को फायदा हो ना कि नुकसान हो। ऑब्वियसली संग्राम जी ने बहुत स्पेसिफिकली कहा है कि वही प्रोडक्ट्स को इंडोर्स करिए जो यूथ को इंस्पायर करते हैं। एंड मैं खाली इतना ही कहना चाहूंगी कि जब से ऑब्वियसली मैं इंडस्ट्री से जुड़ी रही हूँ 9-10 साल से, बट जब से संग्राम जी आए हैं इट्स यू रियलाइज द डिफरेंस ऑफ कि आप इंडस्ट्री से हैं मगर तो भी एक हेल्दी लाइफ जीना, एक नॉर्मल इंसान जो एकदम हेल्दी रहता है वो कितना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हमारी प्रोफेशन में इतने उतार चढ़ाव होते हैं एंड लोग इतना डिप्रेशन का दे गेट इनटू दैट जोन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हेल्दी एंड सेलिब्रिटीज की ड्यूटी होती है कि वो हेल्दी फूड प्रोडक्ट्स को इंडोर्स करें। एंड मैगी ऑब्वियसली हम लोग का बहुत ही चहीता फास्ट फूड था एंड ये डेवलपमेंट से आई एम फीलिंग वेरी सैड। चाहूंगा कि जैसे आप हो वैसे रहो, और ये मैगी वैगी यार खाने की चीज होती है। दूध पियो यार, फ्रूट खाओ, जूस पियो, ये मैगी हुआ, कोल्ड ड्रिंक हुआ, ये तो चीजें हैं कि जिनसे मतलब ये साफ सफाई की चीजें होती थी कि 2 मिनट में तैयार, वो खाम का ये फालतू की चीजें यार, कहाँ खा के कहाँ बच्चा जवान बनेगा, ये सब खाएगा तो आप इजी। दिक्कत ये है ना कि हम मेहनत करना नहीं चाहते। आप फ्रूट खाओ, फ्रेश जूस पियो, कोई अच्छी हेल्दी लाइफ उसको प्रमोट करो। और सच बता रहा हूँ, कोई कुछ करने वाला मालिक है, बाकी सब माध्यम है। सो कहेगा कि सुपरस्टार वो पी रहा है यार, वो ड्रिंक कर रहा है, स्मोक कर रहा है, मैं अरे नहीं, जो जिंदगी अच्छी है वही सब कुछ अच्छा है। और आप धीरे धीरे अगर आप अच्छा कर रहे हो, देश के लिए अच्छा सोच रहे हो, तो मालिक आपके बीच में फासला कम कर देगा। अच्छी चीजें प्रमोट करो और अच्छी चीजें आगे करो। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, अगर कोई बच्चा ऐसा हो, आप अच्छा कोच कर रहे हैं, कोई बच्चा पढ़ना चाहता है और किसी फाइनेंशियल कारण थोड़ी मजबूरी आ रही है, तो प्लीज आप बताना, मेरा ये सौभाग्य होगा। बिल्कुल, देखिए जैसे इस लाइन में स्टार्टिंग में आया, मुझे पता नहीं था कि क्या कुछ है। अब मुझे पता चला कि क्वालिटी काम ये है, अच्छा काम ये है, ये काम अच्छा करना चाहिए ताकि आप सबको अच्छा लगे और आप सबको उसको अप्रिशिएट करें। तो पहले मुझे बताया। और मैं एक बात बताऊं, मैं इसलिए थोड़ी बहुत मेरे में एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं एक फिल्म बैकग्राउंड से नहीं थी और मैंने भी अपनी शुरुआत कुछ अच्छे काम से, कुछ बुरे काम से शुरू करी है, बट मैंने अपनी जर्नी में हरदम हर एक्सपीरियंस को पॉजिटिवली लिया है। तो मैं खाली अपने एक्सपीरियंस इनके साथ शेयर करती हूँ, बाकी ये मुझसे ज्यादा मैच्योर है डिसीजंस लेने के लिए, इनकी लाइफ के लिए, इनके करियर के लिए। देखो यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ी सी देर बात करेंगे, इम्पल्सिव हो जाओ, नॉर्मली हो जाओ, जिंदगी में ये फंडा है, बस मेहनत करते रहो और अपना एटीट्यूड रखो, नेवर गिव अप वाला। जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, बस that is something which अपना 100%, तो बाकी सब छोड़ दो। Thank you.
किरदार निभा रहे हैं इस फिल्म में और फिल्म का सब्जेक्ट क्या है? जी पहले आपको ये बताएंगे। मैं रोशनी कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, प्रिंसिपल की बेटी हूँ। बहुत ही सीधी अपने पढ़ाई पे ध्यान रखती है, अपने कपड़े प्रॉपर रखती है और कोई गलत काम करता है तो फटाफट जाके अपने पापा को जाके शिकायत लगाती है। और इसको ना इस लड़के से प्यार हो जाता है जो कि बहुत ज्यादा नॉटी है, बहुत शरारती है। जी मेरा नाम इस मूवी में बीटी है, विक्रम त्यागी, जो कि काफी मस्तीखोर, काफी शरारती टाइप बंदा है और कभी लाइफ में सीरियस ही नहीं हुआ, पर जब एक मोमेंट आया जहाँ पे जरूरी था डिसीजन लेना, सीरियस होना, तब उसने कुछ हद से बाहर एक्शन किया। दैट इज द फिल्म अबाउट। आप लोग के अलावा फिल्म में ओम पुरी हैं, रजत कपूर हैं और भी संजय मिश्रा, इतने बड़े बड़े कलाकार हैं, उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? जी वो एक्सपीरियंस तो अब सीनियर एक्टर्स हैं हमारे, थिएटर एक्टर्स, उनके साथ कुछ मेंटरशिप मिलता था, कुछ गाइड करते थे? जरूर। इनफैक्ट जिमी शेरगिल सर और ओम पुरी जी वो तो हमेशा हमें गाइड करते रहते थे कि नहीं इस सीन को इस तरह से वेरिएशन देना चाहिए, यहाँ पे वेरिएशन देना चाहिए, यहाँ पे लाउड बोलो, यहाँ पे स्लो बोलो। तो बहुत कुछ सीखा है हमने उनसे। आई एम श्योर हम दोनों ने बहुत कुछ सीखा है। बहुत कुछ सीखा है। जब भी उनके साथ सीन होता था तो वो बहुत ज्यादा गाइड करते थे, अच्छे से ट्रीट करते थे। सब्जेक्ट बताया आपने फिल्म का, क्या है सब्जेक्ट? इट्स अबाउट यूथ, स्कूल के बच्चे हैं एंड लव स्टोरीज, बट जैसे कि हम यूथ और हम यंग लोग जो होते हैं काफी फोकस्ड नहीं होते लाइफ में, तो बट एक ऐसी सिचुएशन हमारे लाइफ में आती है जहाँ पे हमारा फोकस होना बहुत जरूरी होता है और वही हमें बताता है कि हम कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बाहर आकर हमें हमारी रियल पर्सनैलिटीज दिखाता है, वही ये फिल्म है। और ये पूछना चाहूँगा इस फिल्म से कुछ सबक मिलेगा यंगस्टर्स को, कुछ ऐसा सोशल मैसेज वगैरह कुछ है? बिल्कुल सोशल मैसेज, डेफिनेटली ये फिल्म वही है, सोशल मैसेज इसमें जो है वो मैसेज एकदम डिफरेंट है। इनफैक्ट मैंने आज तक वो टेक, जैसे हम इस रेप इशू को कवर कर रहे हैं तो उस पर एक डिफरेंट टेक है हमारा इस फिल्म में, उसी टेक के लिए ये फिल्म बनी है। हो सकता है लोगों को, जो लोग ये चीजें करते हैं उनको काफी कुछ हद तक एक हर्ट हो ये चीज कि एक गर्ल के लिए उसकी इज्जत बहुत जरूरी होती है। सो आई होप इससे बहुत फर्क पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यही है आज की इंडिया का युवा। यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें आप अपने आप को भी देख सकते हैं। किरदार निभाने फिल्म में और फिल्म का सब्जेक्ट क्या है? मैं इसमें अनिल शर्मा का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ और ये इसका नाम है, दोनों मिक्स करते हैं ना, मैं इसमें अनिल शर्मा का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ और ये जो मूवी है युवा, ये एक युवा पीढ़ी के ऊपर है। ये इसमें पूरी यूथ बेस्ड मूवी है ये, और इसमें 5 लड़के हैं टोटल। और जैसे कि आप जानते हैं कि यूथ आजकल क्या करते हैं, पहले तो बहुत मस्ती भी करते हैं और पर जब सीरियस होने का मौका आता है तो वो सीरियस भी हो जाते हैं। तो इस मूवी में फर्स्ट हाफ पूरी कॉमेडी है, बहुत मजा करते हैं हम लोग जैसे कि बच्चे करते हैं, और सेकंड हाफ पूरी सोशल मैसेज बेस्ड है। और पूरी मूवी के दौरान मेरा जो लव इंटरेस्ट है वो है पूनम पांडे, जो इसमें जिस मूवी में इसका नाम है पूजा शर्मा, जो बहुत ही स्वीट क्यूट बबली कैरेक्टर है, एज यूजुअल आप देख रहे हैं मुझे। और हमारी दोनों की केमिस्ट्री, अनिल और पूजा की केमिस्ट्री बहुत स्वीट क्यूट है। और क्या है कि वो लड़ते झगड़ते भी रहते हैं, नोकझोंक भी चलती रहती है, लेकिन वो प्यार भी है। मैं पूरी मूवी में मैंने इस पूजा की पूजा ही की है। फिल्म में जिमी शेरगिल हैं, ओम पुरी हैं, संजय मिश्रा, इतने बड़े कलाकार हैं, उनके साथ काम करने का सर बहुत अच्छा लगा है, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि इतने अच्छे कलाकार हैं वो लोग, इतना टाइम से हैं, तो एक एक्सपीरियंस भी मिलता है उनसे कि हर चीज सीखने को मिलती है, क्योंकि हम अभी नए हैं तो थोड़ी। इसके अलावा म्यूजिक पार्ट की बात की जाए, म्यूजिक कैसा फिल्म का? म्यूजिक बहुत अच्छा, जैसे कि भी आपने सुना भी होगा, जो मेरा फेवरेट गाना है वो है जियो लल्ला। इसमें हमने बहुत मस्ती की है, वो पूरी हम 30-30 फुट से नदी में कूदे भी है, हमने छत पे, हमने बस की छत पे डांस किया है, क्या कुछ नहीं किया हमने उसमें। पूरे 8-9 दिन हमने पूरे उस गाने में फोकस किया, बहुत शूट किया उसको, और अब वो मेरा फेवरेट गाना है क्योंकि वो बहुत अच्छा निकल के भी आया है। और दूसरी चीज ये, ऐसा म्यूजिक आपने एक्चुअली नहीं सुना होगा, बहुत ही मतलब बहुत टची है, कुछ सॉन्ग उसमें बहुत टची है और बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग सॉन्ग है, इश्क फोबिया, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग सा, बहुत अतरंगी सा नाम है, जियो लल्ला, नटनी, वंदे मातरम तो फिर सुना रखा है, लेकिन बहुत ही अलग तरह से इसको प्रेजेंट किया गया वंदे मातरम सॉन्ग को। और एक और चीज बताना चाहूंगी, मैंने इसमें सिंगिंग डेब्यू भी किया है विद सिद्धार्थ महादेवन, जो वंदे मातरम में गा रही हूँ, नटनी सॉन्ग। लास्ट अभी आपकी कलीग ने कहा कि रेप इशू को भी हाईलाइट करती है फिल्म को, मतलब क्या रेप इशू मतलब किस तरह से हाईलाइट करती है इसको? ये जब एक्चुअली जब ये इसका सब्जेक्ट जो मैंने कहा कि एक मूवी ये सोशल मैसेज है इस मूवी के अंदर, तो आजकल क्योंकि रेप मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा फैली हुई है इस टाइम पे इंडिया में,
और बहुत से लोगों को लोग तो इसके अगेंस्ट खड़े होते हैं और बहुत से लोग खड़े नहीं भी होते हैं। तो इसके अंदर हम लोग खड़े हुए हैं इसके अगेंस्ट, और हम ये चाहते हैं, दुनिया को बताना चाहते हैं कि सबको खड़ा होना चाहिए इसके अगेंस्ट। अगर कोई रेप विक्टिम बनता है तो उसको शर्माने की या डरने की कोई जरूरत नहीं है, सामने आना चाहिए। सोशल मीडिया आप लोग उसको सपोर्ट करें, और इस मूवी के बाद शायद लोग जानेंगे कि हम लोग उससे कैसे बच सकते हैं। और हमने इसमें जो एक ऐसी उनको पनिशमेंट दिखाई है जो कि बहुत दिल दहलाने वाली पनिशमेंट है, जो कि मूवी के एंड में पता चलेगी। और मुझे लगता है कि हर रेपिस्ट के साथ वही होना चाहिए। एक्चुअली वही होना चाहिए। बीइंग अ गर्ल मैं यही बोलूंगी कि जो रेप करते हैं उनको शायद पता नहीं उनकी मेंटालिटी क्या होती है, वो क्या घर से सीख कर आते हैं। एक अच्छे पढ़े लिखे माँ बाप के बच्चे भी होते हैं और एक बहुत ही नीची जाति के लोग भी होते हैं, लेकिन उनके दिमाग की मेंटालिटी कोई जज नहीं कर पाता। वो हायर सोसाइटी भी है और लोअर भी और मिडिल सोसाइटी भी है। तो वो पनिशमेंट जो इस मूवी में दिखाई गई है, तो हम लोग यही चाहेंगे कि वो पनिशमेंट मोमबत्ती लेके खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है, सामने आओ और लेट्स फाइट। थैंक यू मैम। जजी पूछना चाहूंगा, फिल्म का सब्जेक्ट क्या है और क्या इंस्पायर किया आपको ये फिल्म बनाने में? नाम से ही पता चलता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट यूथ। मैंने जैसे पहले बताया, अभी आज देश में दो ही तरह का यूथ है, एक वो जो अपने बारे में जानता है, एक वो जो नहीं जानता। जानने से मेरा मतलब है कि जो भटके हुए हैं, जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, जो अपनी लिमिट्स को नहीं समझते, जो समाज को नहीं समझते। इंसान अगर अपने आप को ना समझे तो इंसान और पशु में ज़्यादा फर्क नहीं। हमने बहुत बार सुना है कि एक बच्ची का रेप एक बुढ़े ने कर दिया, और हमने कभी नहीं सुना होगा कि एक कुत्ते ने किसी कुत्ते के बच्चे का रेप किया। तो जानवरों को अपनी लिमिटेशंस पता है, लेकिन हम इंसानों को अपनी लिमिटेशंस नहीं पता। तो इन दैट वे वी आर बेटर देन एनिमल्स। फिल्म की कास्टिंग की बात करें, फिल्म में आपने वो पूरी को लिया है, जिमी शेरगिल को लिया है, ये सारे कास्ट का असेंबल क्यों किया, मतलब क्या रीजन है? देखिए, आजकल सिनेमा बनाना बहुत महंगा बिजनेस है, आसान नहीं है फिल्म बनाना। फिल्म बनाना एक पॉइंट पे आप कह लो कि आसान है, फिर उसको बेचने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो यू नीड अ प्रॉपर एक बुके की आपको जरूरत होती है, जहाँ पे आप कह सके कि वी गॉट ओमपुरी साहब, जिनके पास 40-50 साल का अपना अनुभव है। वी गॉट जिमी शेरगिल साहब, जो पिछले 10 साल से ही रॉकिंग देखी होगी। आपको स्टार कोई नहीं मिलेगा, लेकिन सब एक्टर्स हैं। और आपके आजू बाजू में जो खड़े आपके कास्ट हैं, उनका कैसा सपोर्ट था? बॉस, ये लोग तो आने वाला कल है। When we talk about youth, they are youth. Thank you. And I know that कि मेरे इन 5 लड़के 5 लड़कियों में से जब मैं 20 साल बाद पीछे मुड़ के देखूंगा तो मुझे गर्व होगा कि मैंने इन लोगों के साथ काम किया। सर, हम लोग भी बहुत प्राउड फील करते हैं कि आपके साथ हमने काम किया। इस चीज को लेके मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि इनके मैंने कोई हर कैरेक्टर के लिए 80-80, 90-90 हम लोगों ने ऑडिशंस लिए। मैं कम आपके सवाल आपसे, कौन से सब्जेक्ट पे आप फिल्म बनाना चाहते हैं ज्यादातर, या आप वेरिएबल सब्जेक्ट? देखिए, एज ए मेकर आपके लिए चैलेंज होता है कि आप हर सब्जेक्ट पे अच्छे से जस्टिफाई कर सके। जैसे कि नया बच्चा होता है, जैसे कि नया क्रिकेटर होता है, तो पहले आता है सारे शॉट्स खेलता है, लेकिन 2-3 साल बाद उसको पता चलता है कि मेरा फेवरेट कौन सा है। तो ऐसे न्यू मेकर्स के साथ है कि अभी तो हम सारे शॉट्स खेलना चाहेंगे, फिर ऑडियंस बताएगी 2-3 फिल्मों के बाद कि ब्रो इसको पकड़ लो, इसी में तुम आसान हो, ज़्यादा फैलो मत। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अभी इन सबका एक मेघव्रत गुजर, ये मेरी फिल्म में तब से हिस्सा है जब मैं इसको सोच रहा था। इसने इस फिल्म के डायलॉग और स्क्रीन प्ले पे काम किया है। जो जितने भी गाने आप सुन रहे हैं, नटनी, जियो लल्ला, वंदे मातरम, उन सब की लिखाई भी इन्होंने की। तो एक ऐसा एक्सपीरियंस आपको, कितना चैलेंजिंग है स्क्रिप्ट लिखना या डायलॉग लिखना है? चैलेंजिंग नहीं है, मैं शुरू से लिख रहा हूँ। तो मैं राइटिंग जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में था, तब से मैं न्यूज़पेपर्स के लिए सब करता था, तो मुझे फिल्म लेखन नहीं आता था। तो फिर मैं जस्सी भाई से मिला, इससे पहले मेरी एक फिल्म है पर वो रिलीज़ नहीं हुई, तो इनसे मिला मैं, उनको मैंने अपने कुछ सब्जेक्ट सुनाए तो उनको बहुत अच्छे लगे। फिर वो कुछ शुरू नहीं हुआ, लेकिन ये युवा शुरू हुई। तो युवा में मैं इनके साथ शुरू से था, अलग अलग जगह से घूम के, जो स्ट्रगलिंग एक टाइम होता है उस दौरान फिर हम साथ में थे। फिर युवा शुरू हुई, तो फिर ये जर्नी शुरू हुई। अब बाकी मुश्किल नहीं होता, अगर आप अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा सोचते हैं और आपको अगर चीज़ों का नॉलेज है, तो मुझे लगता है लिखना हो सकता है। कभी कोई ऐसा सब्जेक्ट मिले जिस पर मुझे सोचना पड़े कि ये लिखना मेरे लिए मुश्किल है, इसके लिए मेरे को रिसर्च करना पड़ेगा, देन मुश्किल होता है। अभी इसके लिए ऐसा, क्योंकि हम वही युवा है, हम उसी जर्नी से निकले, हम वही कस्बे वाले। मैं गाँव वाला लड़का हूँ, तो मैं गाँव से निकल के आया हूँ, तो मैं उसको फील कर सकता हूँ। गाँव का लड़का कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे उसका वो है, कैसे, तो वो चीज़ केवल हमें लिखना है, पिरोना है। अब वो पिरोना नहीं आएगा तो राइटर बनना मेरा बेकार।